हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डन ऑफ कविता में। मैं हूं कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज़ पूछते हैं सब्सक्राइबर का 5th एपिसोड। दोस्तों, ये जितने भी एपिसोड हैं वह वन बाय वन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसमें आप सबके जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितनी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन, आपके सवाल मेरे गार्डन से रिलेटेड, मेरे डीआईवाई से रिलेटेड, मेरी नर्सरी विजिट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उस सीरीज़ में मेंशन है। और वो जितनी भी सीरीज़ है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आप कमेंट ऑफ द वीक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे जिसका भी कमेंट अच्छा लगेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं अपनी वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरे पहले सब्सक्राइबर जिनका नाम है श्वेता भाटिया, उनका सवाल है, मैम मेरा जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी और उसकी जो लीफ है वो गिरा रहा है, बिल्कुल डल हो गया है, पता नहीं चलेगा या नहीं। श्वेता जी, आप एक काम जल्दी से कर लीजिए। जो भी आपका जेड प्लांट है, आप उसकी जो मिट्टी है उसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि उसकी जो लीव्स वगैरह झड़ रही है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपने उसमें ओवर वाटरिंग करी है या तो आपने उसमें अंडर वाटरिंग करी है। ये दो रीज़न तो है ही है कि अगर आपका प्लांट पत्ते गिरा रहा है तो ये दो रीज़न हो सकते हैं। आपने अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी दे दिया हो, या आपने अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख गई हो और आपने तब तक पानी ना दिया हो, तो ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। तो और सेकंड रीज़न हो सकता है कि अगर आपने अपने प्लांट को अच्छे से सनलाइट नहीं दी है, तो एक मेन रीज़न है कि उसका पत्ती का गिराना, उसकी पत्ती का येलो होना, ये भी एक मेन रीज़न होता है कि अगर आप उसको अच्छे से सनलाइट ना दें। तो आप अपने जेड प्लांट को सबसे पहले तो दोबारा से रिपोर्ट कर लीजिए। उसकी जो मिट्टी है उसे आप ऐसा बनाइए जो बिल्कुल वेल ड्रेन बनी रहे। वेल ड्रेन से मतलब है आप उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा यूज़ कीजिए। मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट, आप तीनों की मात्रा अच्छे से यूज़ करें। उसमें जो सैंड की मात्रा है वो थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, तो मिट्टी जो होगी वो वेल ड्रेन बनी रहेगी। और जो आपका ड्रेनेज होल है आप उसे भी चेक कीजिए, वो अच्छे से होल ओपन होने चाहिए, ताकि जो आपका पानी है वो नीचे से ड्रेन होते रहे और आपका जो प्लांट है उसमें जो प्लांट की जो मिट्टी है उसमें पानी होल्ड ना हो। अगर पानी होल्ड होगा तो जो जड़ें हैं वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि जो पत्तियां वगैरह है वो झड़ने लग जाती हैं। तो जो पौधा है वो काफ़ी डल हो जाता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो फ्लैशी नहीं रहती है, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है, ये आपको भी पता होगा। तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी अब्जॉर्व करने की क्षमता होती है। ये काफ़ी टाइम तक पानी अपने पत्तों में सेव करके रखता है। तो आप इसकी मिट्टी जो है वो चेंज कर लीजिए और ये सब बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेजल यादव। ग्रेजल यादव जी का सवाल है, मैम मैंने 25 सितंबर को गुलाब की कटिंग लगाई थी और अभी तक उसमें कोई न्यू ग्रोथ नहीं दिखाई दी है, क्या मैं उसे निकाल के देखूं या उसे रहने दूं? अभी कटिंग सूखी नहीं है, वापस थोड़ी सूख रही है, बाकी नीचे से थोड़ी सूख रही है, बाकी ग्रीन है। तो ग्रेजल जी, अभी आप कटिंग को बिल्कुल मत हिलाइए, क्योंकि जो गुलाब की जो रूट्स वगैरह है उसको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक गुलाब का पौधा आपको 1 साल में फूल देता है, इतना आप ध्यान में रखिए। वो ये नहीं कि आपने अगर अभी पौधा लगाया तो आपको विंटर्स में बहुत अच्छे से फ्लावर्स देगा। हाँ, हो सकता है आपको बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी दे, मगर आप उन फ्लावर्स का लालच ना करते हुए उसकी जो है आप हल्की सी प्रूनिंग करते रहिए, तो आपका आपका जो प्लांट है वो अच्छे से बुशी भी हो जाएगा और आपको नेक्स्ट ईयर वो बहुत सुंदर सुंदर और बड़े बड़े फ्लावर्स देगा और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। आप उसकी रूट को बिल्कुल भी मत हिलाइए। आपने या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो आपकी कटिंग है वो ब्लैक होने लगी है, अगर वो ऊपर से ब्लैक हो गई है, तो आप बिल्कुल हल्का सा उसको प्रून करके उसमें कोई फंजीसाइड लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, या दालचीनी पाउडर होता है आप उसे लगा दीजिए। अगर आपकी कटिंग ऊपर से थोड़ी सी ब्लैक हो रही है, इट मीन्स वो डायबैक कर रही है। डायबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, गुलाब में खासकर देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम, फाइव करेगा। वैसे अगर आप नई कटिंग भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप सितंबर से अब स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो करती है। और वैसे भी आजकल बारिश का मौसम, बारिशें हो रही हैं, तो जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी मॉइस्ड हो रखी है, तो इस टाइम में गुलाब की जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। आप उसकी 6-7 इंच की कटिंग लीजिए और जो नोड एरिया है वहाँ से 45 एंगल में
कट करके और आप मिट्टी में उसमें डाल दीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी कोई भी किसी प्लांट की भी कटिंग लगाते हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 कटिंग लगाइए, ताकि अगर एक भी ना ग्रोथ करे तो जो बाकी 2-3 हैंगी कटिंग वो एटलीस्ट ग्रोथ करे। तो ये रहा ग्रेजल जी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि कपूर जी का। मैम, मेरा तुलसी का प्लांट है, बालकनी में रखा है, उसके पत्ते ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? अंजलि जी, मेरी फर्स्ट सीरीज़ में भी तुलसी के बारे में मैंने बहुत अच्छी से डिटेल में बताया हुआ था, मगर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो तुलसी का प्लांट है, आप अगर कह रहे हैं कि इसमें स्पॉट पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी तुलसी को अच्छे से उसका ड्रेनेज वगैरह चेक कीजिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि फंगस का उसमें अटैक हो रखा हो। नीचे जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए, आप उसे थोड़ा सा वाटरिंग वगैरह का भी ध्यान रखिए। और उसमें ब्लैक स्पॉट है तो इसका मतलब उसमें कीड़े की प्रॉब्लम है, ब्लैक कीड़े की। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल की 10 ड्रॉप लेके और 5 ड्रॉप आप शैम्पू जो हम बालों में यूज़ करते हैं उसकी ड्रॉप 1 लीटर पानी में आप अपने नीम के प्लांट में उसको प्रेशर से पानी दीजिए। तो आपको पहले आप साफ़ वाटर से उसको अच्छे से प्रेशर से पानी दीजिए, जितने भी काले कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे तुलसी में से। और बाकी अगर 1-2 दिन ऐसा करके भी नहीं निकलते तो आप ये नीम ऑयल वाला जो मैंने मेथड बताया आप उसको यूज़ कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप यूज़ करें और मुझे बताइए कि कैसा रिजल्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे किसी व्यूवर ने पूछा था, मगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपने मुझसे कुछ पूछा है, मैं उसी टाइम उसका आंसर 3-4 लाइन में कमेंट्स में नहीं दे पाती हूँ। तो आप ये समझिए कि अगर आपका सवाल आपने पूछा है तो उसका आंसर मुझे टाइम लगेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे लाइव आके आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्वेश्चन का 3-4 लाइन में आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि, और वैसे भी मैं वीकली तो वीडियो लाती रहती हूँ, तो आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों का आंसर मैं दूँ। तो ये पता नहीं किसी व्यूवर ने पूछा था, नाम उनका मुझे दिख नहीं रहा था, क्योंकि पता नहीं कमेंट वगैरह मुझे दोबारा दिखा नहीं, बट मेरे को याद है उन्होंने पूछा था कि चंपा की कटिंग लगाई थी उन्होंने और ऊपर से उनके पत्ते ग्रीन वगैरह आ भी गए थे उसमें 1-2 पत्ते, मगर वो कह रही थी कि मेरी जो कटिंग है वो नीचे से सूख जा रही है, मैम मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो या तो आप उसकी कटिंग को दोबारा से निकाल दीजिए, और उसका जो सॉइल मिक्सचर है, अभी मिट्टी वैसे भी मॉइस्ड है तो ख़राब ऐसे नहीं होगा। आप जो उसका आपका जो चंपा की जो कटिंग है आप उसको सैंड में डालिए, सैंड में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, इसकी बहुत जल्दी से ग्रोथ होती है। आप अगर ओनली सैंड और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी डाल देंगे ना तो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है और बहुत जल्दी रूट्स जल्दी से डेवलप करता है। चंपा का पौधा है, जो चंपा की कटिंग है, मैंने अपने इस सीज़न में 2 प्लांट ग्रोथ करे हैं चंपा के, और अभी उसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करिए कि आपने कटिंग लगाई है और इसी सीज़न में वो फ्लावर्स देगा, नहीं, धीरे धीरे करके जब उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी, वो बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट सीज़न आपको भर के फ्लावर्स देगा। 8-9 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वो एक फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच सके। तो आप उसकी कटिंग को दोबारा से निकाल के, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सूख गई है या अंदर से पिलपिली गीलापन सा आ रहा है, तो आप उसकी मिट्टी को दोबारा से निकाल के उसका सॉइल मिक्सचर में सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा करके उस कटिंग को उसमें डाल के और उसको छोड़ दीजिए। आप बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, बट मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, इस चीज़ का ख्याल रखिए। और उसकी कटिंग जब भी आप दोबारा निकालें तो कोशिश करें कि उसका जो नीचे का हिस्सा है उसमें आप हल्दी या फंगीसाइड का यूज़ करिए, ताकि जो मिट्टी है, जो कटिंग है, उसमें जो फंगस वगैरह का अटैक ना हो। तो कभी भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो ओपन साइड होती है उसमें हल्दी, दालचीनी या फंगीसाइड, जैसे मैं साफ़ यूज़ करती हूँ, आप उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उसकी कटिंग को ऐसे करके दोबारा से उस कटिंग को ग्रोथ कर सकते हैं सैंड में, तो आपको उसके 101% रिजल्ट निकलेंगे। आप एक बार देख करके देखिए। एक्चुअली क्या होता है कि मैं प्लांट को देख नहीं पाती हूँ, यूट्यूब में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि मैं आपके प्लांट को देख सकूँ कि उसकी क्या स्टेज है, और मेरा बहुत अच्छे से आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है गार्डन ऑफ कविता, ताकि वहाँ आप मुझे अपने जो प्लांट की जो स्टेज है उसकी पिक्चर्स जो हैं आप मुझे वहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं आपके प्लांट को देख के आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी अपने यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सुमित रैना जी का।
उनका क्वेश्चन है कि आइडल, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि पाम आप और क्रिसमस प्लांट कब लगाना चाहिए, उसका सही टाइम क्या है, और उनके कितने साइज़ के पॉट परफेक्ट ग्रोइंग के लिए सही है, और उन्हें कितना पानी देना चाहिए, दोनों में कितना पानी डालना चाहिए। सुमित जी, पाम और क्रिसमस अगर आप उनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप फ़िलहाल इस टाइम उसकी कटिंग लगा सकते हैं। जो पाम है उसके जो पब्स हैं वो बगल साथ से आने लग जाते हैं, उसके बेबी प्लांट्स कह सकते हैं, तो आप उन्हें आराम से निकाल कर आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। और जो क्रिसमस का प्लांट है उसके जो लीव्स होते हैं आप उन्हें कट करके, हेल्दी लीव्स जो होता है उसका, और उसके जो नीचे से पत्ते हैं वो निकाल के आप उसमें रूटिंग हार्मोन लगाइए तो आपको बहुत अच्छे कटिंग आपकी ग्रोथ होएगी। और आप इन्हें जो पानी है उन्हें बहुत कम चाहिए होता है, आप 3-4 दिन में इन्हें पानी दीजिए। और वो भी जब आप चेक कर सकते हैं आपकी जो फिंगर है वो 1 इंच मिट्टी में डिप करके देखिए कि अगर आपकी फिंगर में मिट्टी चिपक रही है, इट मीन्स मिट्टी आपकी अभी भी गीली है, तो आप उसे पानी मत दीजिए। हाँ, और अगर आपकी जो फिंगर है वो सूखी आई है, इट मीन्स मिट्टी अभी मिट्टी ड्राई हो गई है, तो आप उसे पानी दे सकते हैं। आप दोनों प्लांट में ऐसे ही चेक कर सकते हैं। दोनों इंडोर प्लांट हैं, आप उन्हें बालकनी में रखिए, बहुत अच्छे बुशी और बहुत हेल्दी हो जाते हैं। और आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि इनको पॉट कितने सफिशिएंट रहेंगे। सुमित जी, इनके लिए जो पॉट है वो 14 इंच का मिनिमम आपको चाहिए। अगर आप 14 इंच का पॉट नहीं देंगे तो आपको बार बार इनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्लांट है वो काफ़ी बुशी हो जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका प्लांट अच्छे से रहे तो 14 इंचेस से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, और बाकी आप कितने भी बड़े पॉट दीजिए इनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा पॉट होगा। तो ये रहा आपका आंसर। और इनका एक और भी सवाल है कि आइडल, एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मैथिली ठाकुर का कोई भी फेवरेट सॉन्ग अपनी गोल्डन वेलवेट वॉइस में, बहुत अच्छा लगेगा हम सबको, आप प्लीज़ गाइए। तो सुमित जी, मैं मैथिली जी तो बहुत अच्छा गाती हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। मैथिली ठाकुर जी का भी एक सॉन्ग आया था रिसेंटली, मैं आपके साथ उसकी चंद लाइनें शेयर करूँगी। नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल साघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। थैंक यू सो मच। ये सॉन्ग मेरा काफ़ी फेवरेट है। अभी जस्ट मैथिली ठाकुर जी ने ये नवरात्रों के टाइम पे इसे गाया था। तो दोस्तों, ये रहा कमेंट ऑफ द वीक, आप इंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में और ऐसे ही आपके सवालों के साथ और मेरे जवाबों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।